बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबर विस्तार की। मैं हूं आपके साथ प्रतिज्ञा कश्यप और विस्तार न्यूज देख रहे हैं आप। और 3 बजे की 4 बड़ी खबर आपको बताएंगे। पहली खबर सीएम डॉक्टर मोहन यादव से जुड़ी आपको बताएंगे। सीएम मोहन यादव मिशन महाराष्ट्र पर हैं। यहां सीएम कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। तो वहीं अगली खबर आपको स्वाति मालीवाल से जुड़ी बताएंगे, जहां पर मारपीट मामले में केजरीवाल के पीए विभव कुमार को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अगली खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां लगातार छुट्टी लेने वाले कर्मचारियों की मुश्किलें अब बढ़ गई हैं। यहां कर्मचारी अगर बिना सूचना के 1 महीने तक गायब रहेंगे तो उन्हें बर्खास्त कर दिया जाएगा। तो वही चौथी बड़ी खबर आपके रोंगटे खड़े कर देगी, क्योंकि सारंगगढ़ में एक पड़ोसी ने घर में घुसकर हथौड़े से घर के बाजू में रहने वाले 5 लोगों की हत्या कर दी और हत्यारा ने खुद भी फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। तो ये 4 बड़ी खबर जिस पर होगी नजर। और ये चारों खबर, पहले तो सीएम मोहन का महाराष्ट्र मिशन, दूसरा स्वाति मालीवाल जो है वो गिरफ्तार हो गए। विभव कुमार जो आरोप लगाए थे स्वाति मालीवाल में, इस मामले में गिरफ्तारी हो गई है। कर्मचारियों की मुश्किलें छत्तीसगढ़ में बढ़ती नजर आ रही है। तीसरी खबर ये होगी, इस पर बात करेंगे। वहीं चौथी बड़ी खबर आपको बता दें, सारंगगढ़ से जुड़ी एक बड़ी खबर, जहां पर 5 लोगों की हत्या कर दी गई है। इन खबरों पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको प्रियंका गांधी के रोड शो में लिए चलते हैं। तो प्रियंका गांधी लगातार चुनावी सभाओं को संबोधित कर रही हैं, चुनाव प्रचार करती हुई नजर आ रही है। और अमेठी में यहां पर प्रियंका गांधी रोड शो कर रही हैं। तो आपको ये प्रियंका गांधी की रोड शो की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अमेठी से, जहां पर प्रियंका गांधी रोड शो कर रही हैं और किस तरह कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाती हुई नजर आ रही है। प्रियंका गांधी भी लगातार उत्तर प्रदेश की मिशन पर हैं। रायबरेली और अमेठी पे खासी नजर है प्रियंका गांधी की कि किस तरह जो पार्टी की विरासत है उसको संभाल कर रखा जाए, क्योंकि अमेठी और रायबरेली यहाँ से लगातार जो है वो कांग्रेस को जीत मिलती रही है। पिछली बार राहुल गांधी अमेठी में हार गए थे, स्मृति ईरानी ने उन्हें हरा दिया था। और इस बार राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन अमेठी से जो है वहां पर भी प्रचार करना जरूरी है और वहां भी कांग्रेस को जीत की उम्मीद है, क्योंकि अमेठी भी गढ़ माना जाता है कांग्रेस का। तो इसीलिए यहां पर अब प्रियंका गांधी पहुंची हैं, उनके हाथ में कमान, उत्तर प्रदेश के मिशन पर है प्रियंका गांधी। और लगातार वो अमेठी हो, रायबरेली हो, ये सभी जो लोकसभा सीटें हैं वहां पर वो चुनाव प्रचार करती हुई नजर आती हैं। और केएल शर्मा हैं यहाँ से कांग्रेस के उम्मीदवार, और इनके साथ ही प्रियंका गांधी ये रोड शो करती हुई नजर आ रही हैं। तो प्रियंका गांधी लगातार हर जगह जा रही है, राज्यों में, हर राज्य में जा रही है, लेकिन यूपी पर और यूपी की अमेठी और रायबरेली सीट पर सबसे ज्यादा नजर है। और वो इसलिए क्योंकि ये जो ऐसी जगह है जो गढ़ माना जाता रहा है कांग्रेस का, और इसको जीतने की पूरी कोशिश है। और इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर ज्ञानेंद्र तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, तो मैं उनका रुख करना चाहूंगी। अमेठी में प्रियंका गांधी रोड शो कर रही हैं और कांग्रेस की जो विरासत है उसको कहीं ना कहीं संभालने की पुरजोर कोशिश है। क्या लगता है कितना फायदा मिलेगा कांग्रेस को? बिल्कुल प्रतिज्ञा, आप ठीक कह रही हैं। और ये सबसे बड़ी कोशिश इसलिए हाथ से देखा जा सकता है, क्योंकि अमेठी से जब राहुल गांधी वायनाड चुनाव लड़ने गए थे और जब वो वायनाड गए थे तो उनको ये हर कोई इस चीज को इस तरह से देख रहा था कि अब गांधी परिवार अमेठी और रायबरेली से बहुत दूर हो गया है और उत्तर प्रदेश वो जगह है जहां 80 लोकसभा सीट है। ऐसे में उत्तर प्रदेश से अगर जमीन हट जाए और जमीन खिसक जाए तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा सवाल है। और तब सवाल है जब आप अखिलेश यादव यानी कि समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ रहे हो। ऐसे में गांधी परिवार को ये पूरी ताकत दिखाना और ये बताना कि नहीं, अमेठी रायबरेली में हम अभी भी हैं। इसीलिए सोनिया गांधी का ये बहुत ही भावुक अपील आया कल की, उन्होंने कहा कि मैं अपने बेटे को सौंपने आई हूं। और अब जब कहीं ना कहीं ये दिखाई दे रहा है उनको, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और पूरे गांधी परिवार को, कि अगर अमेठी की किला बचा लेते हैं, अमेठी का किला बचा लेते हैं
तो एक बार फिर से वो बात साहत आ जाएगी, क्योंकि बार बार कहीं ना कहीं धीमे स्वर से ये आवाज उठ तो रही है कि इस बार जो गठबंधन हुआ है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच, उसका ठीक ठाक असर दिखाई दे रहा है। अब वो ठीक ठाक असर वोट में कितना तब्दील होगा, सीटों में कितना तब्दील होगा, तो ये तो बात की बात है। लेकिन प्रियंका गांधी का अमेठी में इस तरह से रोड शो करना, जो कि तस्वीरों में विस्तार न्यूज के दर्शक देख रहे हैं, बगल में प्रत्याशी को बैठाकर पूरी मेहनत करना, धूप में ताली बजाना, उत्साहित होकर कार्यकर्ताओं को उत्साहित करना, ये कहीं ना कहीं कनेक्ट करता है। और स्मृति ईरानी के खिलाफ गांधी परिवार ये चाहेगा कि पूरी दमखम के साथ वो चुनाव लड़े, और ये पूरी कोशिश होगी उनकी कि दोहरा ना पाए किसी तो भी कहीं कीमत पर। कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि अपनी खोई हुई सीट को वापस हासिल करना चाहती है कांग्रेस, और इसीलिए ये पूरी कोशिश है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत सही कहा, और आपने जो सवाल पूछा वो सही है कि ये अमेठी और रायबरेली, इस पूरे गढ़ को गांधी परिवार बचाना चाहती है। और सबसे बड़ी वजह यह है कि राहुल गांधी के सीट छोड़ने पर हार का डर बताकर हमलावर हो रही। तो कुल मिलाकर ये है कि राहुल गांधी का सीट जो छोड़ दिया गया था, और ये कहा जा रहा था कि राहुल गांधी हार जाएंगे इसलिए चले गए, राहुल गांधी हार गए इसलिए चले जाएंगे, तो इसी पूरे जो परसेप्शन है, इससे दूर जाने के लिए एक बार फिर से रायबरेली में वापसी हुई है इनकी, और अमेठी में जो पूरी ताकत प्रियंका गांधी लगा रही। तो इसके पीछे बहुत बड़े सियासी मायने हैं। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीट, समाजवादी पार्टी कांग्रेस का गठबंधन, और ये मैसेज देना कि नहीं, हम अपना किला बचाना चाहते हैं। और अमेठी से ये जो प्रियंका गांधी का रोड शो हो रहा है, ये सब इसके इर्द गिर्द यही सियासी मायने हैं जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। प्रतिज्ञा, ओवर टू यू। बिल्कुल, लेकिन यहाँ ये भी देखने वाली बात होगी कि किस तरह जो अभी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक साथ आई है, और बार बार जो चुनाव प्रचार है वो एक साथ ही कर रहे हैं, राहुल गांधी और अखिलेश यादव। तो इसका कितना फर्क पड़ेगा, इससे कितना फर्क पड़ेगा? देखिए, मैंने आपसे कहा कि फर्क पड़ेगा, इस पर बहुत संशय है। कितने ये वोटर में तब्दील होगा, इस पर संशय है। क्या ये सीट में तब्दील हो जाएगा, इस पर संशय। लेकिन संदेश, देखिए मैं बार बार ये कहता हूं जब भी आप लोगों से बात होती है, रिएक्शन और परसेप्शन पॉलिटिक्स की ये दो महत्वपूर्ण चीजें हैं। इससे जो चर्चा हो रही है, आज हम और आप चर्चा कर रहे हैं ना इस पर कि प्रियंका गांधी पूरी ताकत लगा रही हैं, राहुल गांधी और गांधी परिवार अमेठी रायबरेली को नहीं छोड़ना चाहता है, उत्तर प्रदेश की जमीन को खाली नहीं छोड़ना चाहता है, इसलिए कोई हुई विरासत वापस लाना चाहता है। तो ये जो चर्चा हम आप कर रहे हैं, ये चर्चा तो कम से कम हो रही है, और यही चर्चा बनी रहे। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, गांधी परिवार, रायबरेली, अमेठी की विरासत इनको ही मिली रहे, इसीलिए कोशिश है पूरी। प्रतिज्ञा। बिल्कुल, तो अब जब चुनाव होंगे और नतीजे जब आएंगे तो इससे पता चलेगा कि कितनी इनकी कोशिश है वो कामयाब रही है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अब तो आपको ये रैली दिखा रहे हैं, यहाँ पर प्रियंका गांधी की रैली, प्रियंका गांधी रोड शो कर रही हैं, और इस दौरान देखिए आप बहुत भीड़ वहां पर कार्यकर्ताओं की नजर आ रही है। केएल शर्मा के लिए यहाँ पर रोड शो करती हुई प्रियंका गांधी। अब बात करेंगे अगली खबर की। सारंगगढ़ से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। घर में घुसकर एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी गई। पड़ोसी युवक ने हथौड़ा मारकर बेरहमी से हत्या कर दी है। मृतकों में 3 महिला, 1 पुरुष और 1 बच्चा शामिल है। हत्यारे ने खुद भी फांसी लगाकर जान दी है, और मौके पर पहुंची पुलिस तफ्तीश में जुटी है। पूरे गांव में दहशत का माहौल है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें सारंगगढ़ से, जहां से एक ऐसा मामला सामने आया है कि आप भी सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और दिल दहल जाएगा। घर में घुसकर पड़ोसी ने ही एक परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी, और उसने खुद भी फांसी लगा ली है। मृतकों में 3 महिला, 1 पुरुष और 1 बच्चा शामिल है। लेकिन उसने ऐसा क्यों किया, ये एक बड़ा सवाल है, और पड़ोसी की हत्या का हत्यारा निकला। और इतना ही नहीं, उसने खुद भी फांसी लगा ली है। बात करेंगे अगली खबर की। मतगणना को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस की मांग, मतगणना एजेंट के लिए कैलकुलेटर की मांग की है। मतगणना स्थल पर कैलकुलेटर ले जाने की मांगी है मंजूरी। निर्वाचन आयोग को चिट्ठी लिखकर मांगी है मंजूरी, और अभी मतगणना एजेंट करते हैं पेन और पेपर का इस्तेमाल। तो ये एक और बड़ी खबर आपको बता दें। एक और जहां कांग्रेस ये कहती है कि ईवीएम पर भरोसा नहीं है, बैलेट पेपर पर चुनाव होने चाहिए, तो वहीं दूसरी ओर अब ये मांग कर रही है कि जब ये मतगणना हो तो इसके लिए कैलकुलेटर का इस्तेमाल किया जाए। होती है या टोटलिंग होती है प्रत्येक राउंड के बाद, है ना, उसकी रीटोटलिंग की आवश्यकता होती है। उसमें एक्यूरेसी आ जाए और वो ठीक से हो जाए, कम समय में हो जाए, इसके लिए कैलकुलेटर की मांग की है।
इसमें सबसे ज़्यादा गड़बड़ी होती है, किसी निर्दलीय के वोट किसी में जोड़ दिए। हमारे वरिष्ठ नेता माननीय नरोत्तम जी ने कहा था कि राहुल जी की हिंदी और जीतू पटवारी जी की गणित बहुत कमज़ोर है, तो वो सच साबित हो गई। अब उनकी मांग और चुनाव आयोग वो जाने, लेकिन कुल मिलाकर शून्य में शून्य जोड़ेंगे शून्य ही आता है, और 2-4 अंकों की जोड़ घटाना में कोई दिक्कत होने वाली है नहीं। काय को चक्कर में पड़े हैं, वो तो वैसे ही मुँह जवानी हो जाएगा। तो वहीं इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अंचल शुक्ला हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अंचल, आपसे ये सवाल करना चाहूंगी मैं कि ये जो कांग्रेस मांग कर रही है, समय समय पर कांग्रेस कहती है ईवीएम पर भरोसा नहीं, अब कहती है कैलकुलेटर का इस्तेमाल होना चाहिए, क्या कुछ मांग कर रही है कांग्रेस? देखिए प्रतिज्ञा, कांग्रेस पार्टी ने एक पत्र निर्वाचन आयोग के नाम लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि मतगणना स्थल पर जैसे कि मतगणना कर्मचारी जो होते हैं वो कैलकुलेटर का उपयोग करते हैं, तो हमें भी या हमारे एजेंट भी जो वहां जाएं उनके लिए कैलकुलेटर अलाउ किया जाए, क्योंकि जो नियम में है कि जो चीज़ें मतगणना स्थल पर नहीं ले जानी है उनमें कैलकुलेटर का नाम नहीं है, तो मतलब ले जा सकते हैं, बस उसकी उन्होंने अनुमति मांगी है, उसी के लिए पत्र जारी किया है। लेकिन कांग्रेस कोई भी पत्र जारी करे या कोई भी मांग करे और उस पर भारतीय जनता पार्टी चुटकी न ले, ये कैसे हो सकता है? तो वही हुआ, जब कांग्रेस ने इसकी मांग करी तो भारतीय जनता पार्टी ने उस पर चुटकी लेते हुए राहुल गांधी तक को निशाना बना लिया, और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की हिंदी और जीतू पटवारी की गणित। अक्सर ये राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप जब लगते रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सुनाई देते रहे हैं, और आज फिर से एक बार उनके इस पत्र के बाद तो कुल मिला के कैलकुलेटर पॉलिटिक्स जो है एक बार फिर से शुरू हो गई है, और एक दूसरे पार्टियों पर लोग तंज कस रहे हैं। अभी निर्वाचन आयोग ने और अब निर्वाचन आयोग आखिर इस मांग पर क्या कुछ प्रतिक्रिया देता है, इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अंचल तमाम जानकारी के लिए। अब आपको सीधे लिए चलते हैं महाराष्ट्र के मुंबई, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, तो आपको वहां लिए चलते हैं। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव लगातार मुंबई में हैं और मिशन मुंबई पर है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव लगातार वो राज्यों में जा रहे हैं जहां चुनाव अभी बाकी है और चुनाव प्रचार कर रहे हैं, और ऐसे में आज मुंबई में कई सभाएं होनी है। उन्होंने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर एक जनसभा को संबोधित भी किया, अभी रोड शो कर रहे हैं, इसके बाद एक और जनसभा होनी है, और ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है मोहन यादव अब यहां से पुणे भी जाए, क्योंकि पुणे में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भी होनी है। तो सीएम मध्य प्रदेश के वो लगातार एक्टिव मोड में हैं और अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं। 8 राज्यों के स्टार प्रचारक हैं और ऐसे में वो जा रहे हैं और चुनाव प्रचार कर रहे हैं, और लगातार ये कह रहे हैं कि पीएम मोदी की जो गारंटी है उसको आप सुनिए। पीएम मोदी ने जो 10 साल में काम किया है वो बता रहे हैं, और साथ ही साथ विपक्ष पर भी निशाना साधना नहीं भूलते, और ये जरूर वो कहते नजर आते हैं। कई बार उन्होंने कहा कि राम मंदिर तो बन गया, अब मथुरा की बारी है, और ये भी वो कई बार कहते हुए नजर आ जाते हैं। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि महाराष्ट्र में उत्तर भारतीयों पर इतना फोकस क्यों है। कई प्रतिनिधियों ने मंचों से अपनी नाराजगी जाहिर की है कुछ चीजों को लेकर। बीजेपी ने मोहन यादव समेत कई उत्तर भारतीय नेताओं को इसकी जिम्मेदारी दी है। सभी दल उत्तर भारतीयों को रिझाने में जुटे हुए हैं। कोई भी पार्टी हो, कोई भी दल हो, वो उत्तर भारतीयों को रिझाने में जुटा है। मुंबई में करीब 40 से 42% हिंदी भाषी मतदाता हैं। उत्तर भारतीय वोटर्स की संख्या 30% है मुंबई में, और महाराष्ट्र में उत्तर भारतीयों पर फोकस क्यों है ये आपको इस ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं। उत्तर भारतीय समाज को प्रतिनिधित्व न मिलने से नाराजगी है उनमें। ऐसे नाराज वोटर्स को साइलेंट वोटर कहा जा रहा है, क्योंकि पता नहीं है कि ये इधर जाएंगे या उधर जाएंगे। उत्तर भारत के इन वोटर्स को ही मनाने के लिए हर प्रयास किए जा रहे हैं। कई प्रतिनिधियों ने मंचों से अपनी नाराजगी भी जाहिर की है। तो उत्तर भारतीयों पर इतना फोकस इसलिए क्योंकि उनके अंदर कहीं ना कहीं नाराजगी है, और बीजेपी ने केवल मोहन यादव ही नहीं और कई उत्तर भारतीय नेताओं को इसकी जिम्मेदारी दी है। इससे पहले सीएम मोहन यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या कुछ कहा आपको पहले वो सुना देते हैं। 2019 में जो उन्होंने कहा था कि फिर सरकार बनानी है और ये कलंकित धारा 370 से लेकर के देश में सांस्कृतिक अनुष्ठान का पर्व चलना चाहिए। हम सब गवाह इस बात के कि चाहे भगवान राम के 5 साल के अंदर का फैसला सुप्रीम कोर्ट के आने के बाद से लगा करके कोविड काल की कठिन चुनौतियों से लगाकर सारे मसलों पे एक सरकार देशवासियों का कितना अच्छा ध्यान रखती है।
इसके उत्कृष्ट उदाहरण भी हमारे सामने आए। और अब जब तीसरी बार आ रहा है तो मेरा तो और आनंद आता है जब भगवान राम आनंद से मुस्कुरा रहा है, अयोध्या में महाकाल के महालोक में आनंद छाया है, तो गोपाल कृष्ण क्यों सुने रहेंगे हम। तो एक मुहावरा बहुत अच्छा है, नए नए बाल कितने ठेर भी सामने आते हैं। अभी जरा देख लेना, ये आ रहा है 4 जून के तरीके में, क्या फर्क पड़ रहा है। 4 चरण हो गए हमारे, अब कोई चुनाव बचे नहीं, ना कोई कम ज्यादा कर सकते हैं। हमारा ट्रैक रिकॉर्ड इतना बढ़िया है कि वो हर बार 14 में 27, 19 में 28, अब ये आ गया तीसरा चुनाव, तो अब आप अपने आप गिनती कर लेना। तो जिस सीट को साधने की कोशिश हो रही थी और जिस उसके बारे में आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे थे कि आखिर इतना फोकस क्यों है वहां पर बीजेपी का, और बीजेपी के साथ बाकी दलों का भी इतना फोकस क्यों है, और मोहन यादव ने क्या कुछ कहा हमने आपको वो भी सुना दिया है। अब बढ़ेंगे आगे और आपको ये समझाते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि मुंबई में कौन किसके आमने सामने है, क्यों यहाँ पर किसे साधने की कोशिश की जा रही है। और मुंबई साउथ में अरविंद सावंत के सामने, अनिल देसाई के सामने राहुल शेवाले हैं। तो मुंबई साउथ की बात करें, अरविंद सावंत के सामने यामिनी जाधव हैं यहाँ पर मुंबई साउथ से। वहीं मुंबई साउथ सेंट्रल में अनिल देसाई के सामने राहुल शेवाले हैं। और आपको ये समझा रहे हैं कि मुंबई को साधने की जो कोशिश हो रही है, कौन किसके सामने है, ये आपको बता रहे थे ग्राफिक्स के जरिए। ये भी समझा रहे थे आखिर क्यों उत्तर भारतीयों पर इतनी नजर बनी हुई है बीजेपी की और बीजेपी के साथ साथ तमाम दलों की। तो ये ग्राफिक्स के जरिए हमने आपको समझाया। और अगली खबर का रुख करेंगे और मध्य प्रदेश के आदिवासियों पर दर्ज करीब 8000 वन अपराध राज्य सरकार खत्म करने वाली है। इसके लिए वन मुख्यालय ने सभी वन मंडलाधिकारियों यानी डीएफओ को कार्य योजना भी भेज दी है। इस कार्य योजना के अनुसार आगामी 3 माह में वन अधिनियम 1927 एवं वन प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत अनुसूचित जनजातीय वर्ग के व्यक्तियों के विरुद्ध विगत 10 वर्षों के पंजीबद्ध प्रकरणों के निराकरण के लिए कार्य योजना तैयार की गई है, जिन्हें समाप्त अब किया जाना है। और इसीलिए राज्य सरकार अब आदिवासियों पर जो वन अपराध है वो खत्म करने वाली है और इसके लिए सभी डीएफओ को कार्य योजना भी भेज दी गई है। इसके बाद अगली खबर आपको इंदौर से बता दें। इंदौर में कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे एक छात्र ने संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है। मृतक के हाथ और मुंह रस्सी से बंधे हुए थे। उसने महिलाओं जैसा श्रृंगार करके साड़ी पहनकर फांसी लगाई है और पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुटी है। मामला भवरकुआ थाना क्षेत्र के शांति नगर की है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें इंदौर से, जहां पर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा था एक छात्र और संदिग्ध हालत में उसकी लाश मिली। उसने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। हालांकि पुलिस जो है इसमें हत्या को लेकर भी जांच पड़ताल कर रही है, क्योंकि मृतक के हाथ पैर बंधे हुए थे, मुंह में भी रस्सी बंधी हुई थी और उसने महिलाओं जैसे कपड़े पहने थे और श्रृंगार भी किया हुआ था। साड़ी पहनकर उसने फांसी लगाई है। तो इस मामले में पुलिस हत्या आत्महत्या दोनों के तहत अब जांच पड़ताल पुलिस ने शुरू कर दी है। एक दिन पहले उसकी माँ की बात हुई थी, बढ़िया था। और फिर दूसरे दिन पर ऐसा वो कोचिंग चले जाता है, मतलब सुबह से शाम तक, रात को 9 बजे आते थे तो कोचिंग चले गया, मोबाइल बंद होगा। तो जब फिर दूसरे दिन बात नहीं हुई तो फिर 10 बजे तक ट्राई किया। फिर और लोगों को संपर्क किया, वो कुछ लड़कों के नंबर थे, वो हॉस्टल वालों के नंबर थे, यहाँ कुछ रिलेशन में थे, उनको पहुँचाया तो फिर पता लगा सोचा चल गया। खंडवा नाका इंदौर का बीएससी की पढ़ाई कर रहा था। रात में उसके दोस्तों ने बताया कि इसने दरवाज़ा अंदर से बंद कर रखा, खोल नहीं रहा है। तो बाद में फिर उन्होंने पुलिस को सूचना दी, जाके देखा तो अंदर उसने दरवाज़ा अंदर से बंद था। रोशनदान से चटकनी उसकी दरवाजे खोलकर देखा तो उसने अपने फांसी का फंदा लगाकर। अब बात चुनाव की करेंगे, क्योंकि देश में अभी भी 3 चरण के चुनाव बाकी हैं और ऐसे में रायबरेली में चुनाव के बीच पोस्टर वार भी शुरू हो गया है। रायबरेली में राहुल गांधी और अखिलेश यादव के कुछ पोस्टर्स लगे हैं, जिनमें उनको करण अर्जुन बताया गया है।
क्या है ये पूरा मामला, हमारे सहयोगी आदर्श सिंह आपको विस्तार से बता रहे हैं, आप वो सुन लीजिए। पांचवें चरण का चुनाव प्रचार थमने को है। अब से थोड़ी ही देर में ये चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा और इसी पांचवें चरण में यूपी की 2 महत्वपूर्ण सीटें अमेठी और रायबरेली भी शामिल हैं। इस वक्त हम रायबरेली में मौजूद हैं और रायबरेली में एक दिलचस्प पोस्टर देखने को मिला है। रायबरेली में अगर आप देखें तो देख सकते हैं कि एक पोस्टर लगा है जिसमें अखिलेश यादव और राहुल गांधी को करण अर्जुन बताया गया है, उनकी तस्वीर लगाई गई है और उसी फिल्मी अंदाज में उनकी फ़ोटो को यहाँ पर बनाया गया है और ऊपर लिखा हुआ है द रिटर्न ऑफ सोशल जस्टिस, पीडीए के करण अर्जुन, अखिलेश यादव और राहुल गांधी, आई लव माई इंडिया। ये पोस्टर उनके एक समर्थक ने लगाया है और बड़े बेहद दिलचस्प पोस्टर है। उसी के ठीक अगर हम सामने की बात करें तो देख सकते हैं कि यहाँ पर एक दूसरा पोस्टर लगाया गया है कांग्रेस की तरफ से, जिसमें 1 लाख सालाना महिलाओं को गारंटी, हाथ बदलेगा हालात, यानी प्रचार का भी पोस्टर है। तो निश्चित तौर पर जो जंग है रायबरेली और अमेठी की वो बेहद दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से रायबरेली में ना सिर्फ कांग्रेस के नेता अलग अलग राज्यों के कैंप करके रुके हुए हैं, बल्कि इसके साथ साथ बीजेपी के भी तमाम बड़े चेहरे जो हैं वो भी सामने आ रहे हैं और इस तरीके के पोस्टर वॉर भी देखने को मिल रहे हैं। कैमरामैन शिव त्रिपाठी के साथ आदर्श सिंह, विस्तार न्यूज, रायबरेली। तो वहीं छत्तीसगढ़ में तो चुनाव संपन्न हो चुके हैं, लेकिन पड़ोसी राज्य ओडिशा में अभी भी चुनाव हो रहा है और बाकी है। तो ऐसे में छत्तीसगढ़ के जो दिग्गज हैं वो लगातार ओडिशा में डेरा डाले हुए हैं। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ओडिशा दौरे के बाद आज रायपुर लौटे और जहां उन्होंने विस्तार न्यूज से खास बातचीत की है। उन्होंने कहा कि ओडिशा में परिवर्तन की लहर चल रही है, छत्तीसगढ़ की योजनाओं की वहां खूब चर्चा हो रही है। उनसे बात की है हमारे संवाददाता खुमन साहू ने, उन्होंने क्या कुछ कहा है सुनिए। उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी हमारे साथ हैं, उनसे ही बातचीत करते हैं। अरुण साव जी, आप लगातार उड़ीसा का दौरा कर रहे हैं, क्या देखने को मिल रहा है आपको? उड़ीसा जिस प्रकार से विकास में पिछड़ गया है, उड़ीसा के नौजवान परेशान हैं, माताएं बहनें परेशान हैं, किसान परेशान हैं। पिछले 24 सालों से नवीन पटनायक की सरकार है उड़ीसा में, लेकिन 24 वर्षों में उड़ीसा की जनता का केवल शोषण हुआ है। उन्हें भरोसा है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर और इसलिए उड़ीसा में इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। ये धान की कीमत, सुभद्रा योजना, कितना फर्क देख पा रहे हैं? उड़ीसा के लोगों का रोज छत्तीसगढ़ आना जाना है और उड़ीसा के लोगों को ये समझ में आ गया है कि मोदी की गारंटी जो दी थी विधानसभा चुनाव में, उसे कैसे इतने कम समय में भारतीय जनता पार्टी ने पूरा किया। और वहां भी हमने मोदी की गारंटी के रूप में 3100 रुपये क्विंटल धान का और सुभद्रा योजना देने का गारंटी दिया है उड़ीसा की जनता को। और इसलिए उड़ीसा की जनता उन वादों पर भरोसा कर रही है, गारंटी पर भरोसा कर रही है और उस भरोसे पर निश्चित रूप से उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। तो आपने सुना, उप मुख्यमंत्री हैं जो लगातार उड़ीसा के दौरे पर जा रहे हैं, वहां प्रचार प्रसार कर रहे हैं और ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इस बार उड़ीसा के लोग परिवर्तन चाह रहे हैं। कैमरा पर्सन किशोर के साथ खुमन साहू, विस्तार न्यूज, रायपुर। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए विस्तार न्यूज के साथ।